बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया अपनी दो मासूम सी छोटी छोटी बेटियों के साथ रहा करती थी। बड़ी बेटी का नाम जहाँ पिंकी था तो वहीं छोटी बेटी का नाम चिंकी था। टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के सामने ही एक छोटा सा खेत था जहाँ पर टुनटुनी चिड़िया तरबूज की खेती किया करती थी और उन तरबूज को वह बाजार में बेचा करती थी। तरबूज बेचने से उसे जो पैसे मिलते थे उसी से वह किसी तरह अपनी दोनों बेटियों का लालन पालन करती थी। चिंकी पिंकी बेटा, जल्दी ठंड का मौसम आने वाला है और ठंड में कभी कभी बारिश भी होने लगती है, तो बिटिया हमें जल्द ही लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा और हमारे घर की मरम्मत भी करनी होगी। अगर हमने अपने घोंसले की मरम्मत नहीं की तो वह बारिश में टूट जाएगी। हाँ माँ, हम दोनों जब बाहर खेल रहे थे तो पक्षी आंटी लोग बातें कर रही थी कि जल्दी बारिश होने वाली है। हाँ बिटिया, इसलिए मैं जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, तो तुम दोनों घर पर ही रहना और अपना ध्यान रखना। मम्मा मम्मा, हमें भी अपने साथ जंगल लेकर चलो ना, हम आपकी लकड़ियाँ ढूंढने में मदद करेंगे और हम भी कुछ लकड़ियाँ उठा कर लाएंगे। नहीं नहीं पिंकी बेटा, आप दोनों अभी बहुत छोटी हो, आप दोनों जब थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ जंगल जाना। अच्छा, अब मुझे देरी हो रही है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियों की तलाश में जंगल के लिए निकल पड़ती है। वह जंगल पहुँचकर कई जगह लकड़ियों की तलाश करती है पर उसे एक भी लकड़ी नहीं मिलती और वह निराश होकर घर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, आप आ गई और मम्मा आपने लकड़ियाँ नहीं लाई। क्या हुआ मम्मा, आप लकड़ी लेकर क्यों नहीं आई? पिंकी बेटा, लकड़ियाँ कहीं मिली ही नहीं। लगता है सभी पक्षियों ने अपने घर की मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ पहले ही चुन ली। हो सकता है कल मुझे दूसरे जंगल जाकर ही लकड़ियाँ ढूंढना पड़े। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा हुआ माँ कि आप आ गई। माँ, अब हमें कुछ खाने दे दो ना। हाँ चिंकी बेटा, अभी बना देती हूँ भोजन, उसके बाद तुम दोनों को गर्मा गर्म परोस दूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए और अपने लिए गर्मा गर्म भोजन पकाती है और सभी खा पी कर सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो कड़कती बिजली के साथ जोरों की बारिश होने लगती है, जिसे सुनकर टुनटुनी चिड़िया की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, कितनी जोरों की बारिश हो रही है। अगर लगातार ऐसे ही बारिश होती रही तो मेरा यह घोंसला टूट जाएगा, तब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? हे भगवान, मुझ जैसी गरीब चिड़िया पर रहम कर बारिश रोक दी भगवान, बारिश रोक दी। पर बारिश कहाँ सुनने वाली थी, वह तो लगातार होती ही जा रही थी। अब तो तेज तूफान के साथ जंगल में बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से टूट जाता है और वह किसी तरह अपनी दोनों बेटियों की जान बचा पाती है। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही और मम्मा मुझे बहुत डर भी लग रहा है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे मम्मा? अरे पिंकी बेटा, तू क्यों घबरा रही है? मम्मा है ना। चिंकी बेटा, पिंकी का ध्यान रखना, मैं अभी पड़ोस वाली काकी से मदद मांग कर आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन सुंदरी कौवी के घर जाती है और उसका दरवाजा ठकठकाते हुए कहती है, सुंदरी बहन, अरे ओ सुंदरी बहन, दरवाजा खोलो ना, देखो ना बाहर कितनी जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है। मेरी दोनों बेटियाँ ठंड से कांप रही है और बारिश में भीग रही है। बहन, दरवाजा खोलो ना। अरे तुम्हारी बेटियां बारिश में भीग रही हैं, तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे घर में उतनी जगह नहीं है कि मैं तुम तीनों को रख सकूं। यहाँ से चली जाओ तुम। बहन, ऐसा मत बोलो, मेरी बेटियाँ ठंड से कांप रही है, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बहन, हमें कुछ समय के लिए अपने घर में रख लो, हम थोड़ी देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। एक बार मैंने बोल दिया ना कि मेरे घर में उतना जगह नहीं है। अब तुम यहाँ से जाती हो या मैं तुम्हें डंडे मारकर भगाऊं? बेचारी टुनटुनी चिड़िया निराश होकर दूसरे पक्षी के घर के पास जाती है और उसका दरवाजा ठकठकाती है, पर कोई भी पक्षी बेचारी टुनटुनी चिड़िया की मदद नहीं करता और वह निराश होकर अपने बच्चों के पास लौट आती है। मम्मा, आप आ गई। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही। मम्मा, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। मम्मा। नहीं नहीं पिंकी बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। आ बिटिया, मेरे पास आ, मैं तुझे पंखों से ढककर थोड़ी
बाहर दे देती हूँ। आजा बिटिया। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों छोटी छोटी मासूम सी बेटियों को अपने सीने से लगा लेती है और अपने पंखों को फैलाकर उन्हें ढक देती है ताकि बरसात का पानी उनके ऊपर ना पड़े। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरी दोनों बेटियाँ ठंड से कांप रही हैं। अब बस कर भगवान, बारिश बंद कर, नहीं तो मेरी दोनों बेटियाँ ठंड से मर जाएंगी। तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया के खेत में भरे पानी में से एक तरबूज बाहर निकलता है और उससे एक आवाज आती है। टुनटुनी मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को कुछ नहीं होगा। आओ इस तरबूज के अंदर आ जाओ, तुम सभी इसमें सुरक्षित रहोगी। कौन कौन बोल रहा है? कौन है? टुनटुनी घबराओ मत, मैं धरती माता हूँ और मैंने इस तरबूज को तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। आओ बिटिया, अब अपनी बेटियों के साथ इस तरबूज में आ जाओ। टुनटुनी चिड़िया वह आवाज सुन थोड़ा घबरा जाती है और उस तरबूज को बस एकटक देखती रहती है। टुनटुनी, मैं तरबूज का फल बोल रहा हूँ, आओ मेरे अंदर आ जाओ, घबराओ मत, मैं वही तरबूज हूँ जिसकी तुम रोजाना ही खेती करती हो। क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते जो हमारे लिए इतने सालों तक कितना कुछ करती है? आओ अब अंदर आ जाओ। टुनटुनी चिड़िया तरबूज की बात मानकर अपनी बेटियों के साथ उस तरबूज के अंदर चली जाती है, पर अंदर का नजारा देखकर वह हैरान हो जाती है क्योंकि तरबूज के अंदर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। टुनटुनी, अब तुम अपनी बेटियों के साथ इस तरबूज घर में जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। और हाँ, जब भी तुम सभी को भूख लगे बस मांग लेना, तुम्हारे सामने स्वयं भोजन प्रकट हो जाएगा। और तरबूज के कहे अनुसार जैसे ही टुनटुनी चिड़िया ने भोजन मांगा, वहाँ स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया, जिसे खाकर सभी सो गए। जादुई तरबूज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उस भारी बारिश में मेरी मदद की। अब हम यहाँ से जाते हैं, हम अपना घर स्वयं बना लेंगे। जादुई तरबूज का धन्यवाद कर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर दूसरे जंगल जाती है और वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपने पेड़ पर एक नया घोंसला बनाती है और उसी घोंसले में अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और वह जादुई तरबूज फिर से खेत के अंदर समा जाता है। अरे माँ, तुमने तो बोला था कि आज तुम मेरे लिए समोसे बनाओगी, और ये क्या माँ, ये तो खिचड़ी है। हाँ मेरी लाडो बिटिया, मैंने बोला तो था, पर देखना मुझे काम से एक मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। मेरी रानी बिटिया, अगर मुझे काम से एक दिन के लिए भी फुर्सत मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए समोसे बना दूंगी। ओफो माँ, ये क्या बात हुई? आज मेरा जन्मदिन है, मैंने सोचा था कि आज मैं आपके हाथों से बनी गर्मा गर्म समोसे खाऊंगी, पर मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मैं तो आपके हाथों से बनी गर्मा गर्म समोसे खा ही नहीं सकती। ओहो मेरी राजकुमारी बेटी, तुम मुझसे कितना गुस्सा करती है। रुक, अभी यहीं रुक तू। रानी चिड़िया से इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर गई और फौरन ही 10 रुपए का नोट लेकर बाहर निकली। रानी बिटिया, ये ले 10 रुपए की नोट और जाकर कालो चाचा के समोसे की दुकान से समोसे खरीद कर खा ले। नहीं माँ, मुझे तो तुम्हारे हाथों के बने समोसे खाने थे। कालो चाचा को समोसे बनाने आगे ही कहाँ है, ना उनके आलू में कोई स्वाद रहता है और ना ही समोसे में वह कुरकुराहट। माँ तुम रहने दो, जब समय मिले तो मुझे बनाकर खिला देना। इतना बोलकर नन्ही सी रानी चिड़िया उदास मन से घर से बाहर खेलने चली गई। उसकी उदास चेहरे को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई और मन ही मन सोचने लगी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कैसी माँ हूँ जो अपनी बच्ची के जन्मदिन पर भी उसे उदास कर दिया। नहीं, मैं उसके जन्मदिन पर उसे उदास नहीं देख सकती। क्या हुआ अगर काम पर थोड़ी लेट से ही जाती हूँ? रोज तो मैं डेली टाइम पर ही जाती हूँ ना, पर मालकिन मुझे ताना मारेगी और बहुत बातें भी सुनाएगी। उससे क्या हुआ, मेरी बेटी का आज जन्मदिन है, मैं उसे आज समोसे खिला कर आऊंगी। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से बाजार गई और समोसे बनाने के सामान खरीद कर घर वापस आई और फटाफट समोसे बनाकर तैयार कर दिए। कुछ देर बाद उसकी छोटी सी बेटी रानी चिड़िया घर आई और अपनी माँ से कहा, अरे माँ, तुम अभी तक काम पर नहीं गई और माँ ये खुशबू, माँ समोसे की खुशबू, माँ तुमने मेरे लिए समोसे बना दिए क्या? हाँ मेरी लाडो बिटिया, बना दिए, अब जल्दी से खा ले। नन्ही सी रानी चिड़िया फटाफट हाथ मुंह धोकर समोसे खाने बैठ जाती है।
पर जैसे ही वह समोसे की थाली को देखती है तो वह अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, माँ तुम भी आ जाओ। नहीं मेरी लाडो बिटिया, तू आराम से बैठकर खा, मुझे काम पर जाना है, पहले से ही बहुत देरी हो गई है, अब अगर और देरी की तो मालकिन गुस्सा करेगी। अच्छा माँ तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए समोसे बांध देती हूँ, काम से वक्त निकाल कर खा लेना। इतना बोलकर नन्ही सी रानी चिड़िया रसोई घर में गई, पर रसोई घर में जाकर उसने देखा कि वहाँ तो एक भी समोसे नहीं है। असल में टुनटुनी चिड़िया ने केवल 2 ही समोसे बनाए थे, वह भी अपनी रानी बिटिया के लिए, क्योंकि उसके पास ना तो समय था और ना ही ज्यादा समोसे बनाने के लिए सामान। ओह, तो माँ ने अपने लिए एक भी समोसे बचा कर नहीं रखे। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास 2 समोसे हैं, एक समोसा मैं माँ को बांध कर दे देती हूँ और एक समोसा मैं खा लूँगी। इतना सोचकर जैसे ही रानी चिड़िया रसोई से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी माँ काम पर जा चुकी है। हड़बड़ाहट में टुनटुनी चिड़िया खाना खाना भूल गई और भूखी प्यासी काम करने चली गई, जहाँ उसकी मालकिन गुस्से से आग बबूला हो रही थी। नमस्ते मेम साहब, वो क्या है ना, आज मेरी बिटिया रानी का जन्मदिन था, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। उसे ना समोसे खाने थे और वो समोसे खाने की जिद में बैठ गई थी, तो वही मुझे। देख टुनटुनी, मैंने तुझे काम पर रखने से पहले ही बता दिया था कि यह देरी का नाटक यहाँ नहीं चलेगा। तुझे तो पता है ना कि तेरे साहब सुबह सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं। आज उन्हें कितनी परेशानी हुई, सिर्फ दूध पीकर ही में गए हैं। और मेरा बेटा बंटी को तो मैंने बस फ्रूट्स ही दिए हैं टिफिन में। बस मालकिन आज भर के लिए माफ कर दो, दोबारा से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी मालकिन। हाँ, मैं तुझे दोबारा से शिकायत का मौका दूंगी ही नहीं। मैंने अपनी दोस्त से दूसरी नौकरानी की बात कर ली है, बस थोड़ी देर में आती ही होगी। अगर वह काम करने के लिए मान जाती है तो फिर तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालकिन, मेरे साथ ऐसा ना करो, आपको तो पता ही है मालकिन, मेरे पति नहीं है, मैं यही काम करती हूँ केवल और किसी तरह अपने बच्चे को पालती हूँ। अगर यह सहारा भी मुझसे छूट गया तो मैं कहाँ जाऊँगी मालकिन, ऐसा ना करो मुझ गरीब पर। चल मरी आई सहारा मांगने वाली, तुम छोटे पक्षियों का ना यही हाल है, पास में आकर बोलो कि गरीब हूँ और देखो सुबह सुबह समोसे तल के आई है अपनी बच्ची के लिए और बोलती है कि मैं गरीब हूँ। चल जा, मैं यहाँ बैठकर मेरा टाइम वेस्ट मत कर, जाकर काम कर। और हाँ, जब वह नई नौकरानी आ जाएगी तो मैं तेरा हिसाब किताब कर दूंगी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया गिड़गिड़ाती रही, पर सुंदरी कवि ने उसकी एक ना सुनी और उसने उसे निकालने का फैसला कर दिया। बेचारी टुनटुनी चिड़िया ने उसके घर का काम किया और उदास मन से घर वापस आ गई, जहाँ उसकी नन्ही सी बेटी रानी चिड़िया उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। माँ तुम आ गई? अरे माँ, तुमने तो कुछ खाया नहीं होगा ना? माँ, मैंने तुम्हारे लिए एक समोसा बचा के रखा है, आ जाओ माँ। रानी चिड़िया की इन बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगी और रोते हुए अपनी बिटिया को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बिटिया, मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। और माँ तुम्हें पता है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने जो समोसे बनाए थे ना, वो कितने स्वादिष्ट थे और उसकी चटनी वो तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट थी। पता है माँ, मुझे लग रहा था कि आज मैं समोसा चाट खा रही हूँ। रुको माँ, मैं तुम्हें भी देती हूँ और तुम्हें चक्कर बताओ कि कैसा है। ना बोलकर नन्ही सी रानी चिड़िया रसोई घर में जाती है और एक प्लेट में एक समोसे के 4 टुकड़े कर देती है और उस पर अपनी माँ द्वारा बनाई गई चटनियाँ डालती है और थोड़े से चने डाल देती है और फिर अपनी माँ टुनटुनी को खाने देती है। ये लो माँ, और खाकर बताओ कि कैसा है। अरे वाह रानी बिटिया, सच में यह तो बहुत स्वादिष्ट है। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि समोसा चाट जैसा ही स्वाद है। माँ, अगली बार जब तुम्हें मालकिन से पैसे मिलेंगे ना, तो उससे बहुत सारा समोसा बनाने का सामान खरीद लेना और बहुत सारे समोसे बना देना। और हाँ माँ, बहुत सारी चटनियाँ भी बना देना और थोड़े से छोले भी उबाल देना। फिर मैं अपनी सारी सहेलियों को समोसा चाट बनाकर भेजूंगी। देखना माँ, हमारे समोसे चाट बहुत बिकेंगे और हमें बहुत आमदनी होगी। अपनी बच्ची की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक ख्याल आता है और वह अपनी बिटिया रानी से कहती है, अरे रानी बिटिया, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं आज ही समोसे बनाने की सारी सामान ले आती हूँ और वैसे भी मालकिन ने भी मुझे काम से निकाल दिया है। अब एक यही सहारा बचा है, मैं कल से ही समोसा चाट का ठेला लगाती हूँ और मेरी रानी बिटिया इसमें मेरी मदद करेगी। हाँ माँ, मैं तो समोसा चाट बेचने में आपकी मदद जरूर करूँगी। फिर क्या था,
अगले ही दिन दोनों माँ बेटी चिड़ियाओं ने समोसा चाट का ठेला बाजार में खोल लिया। उनकी समोसा चाट की सुगंध बहुत मनमोहक थी, जिसकी वजह से ग्राहक उसके ठेले पर खींचे चले आ रहे थे और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उसके सारे समोसा चाट बिक गए और उन्हें बहुत आमदनी हुई। माँ, मैंने बोला था ना, तुम्हारे बनाए हुए समोसे की बात ही कुछ अलग है। देखो आज हमें कितनी आमदनी हुई। हाँ मेरी लाडू बिटिया, ये सब तेरे ही सुझाव का नतीजा है। हाँ बिटिया, मेरे गले लग जा। दोनों माँ बेटी आज बहुत खुश थी। इसी तरह अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाजार में समोसा चाट बेचने लगी और अपनी बिटिया के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगी।